जोहार, नमस्कार। कल दिनांक 30 दिसंबर 2025 को झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी सीजीएल के छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र देते समय हमारे मुख्यमंत्री महोदय अनुकंपा वाले हेमंत सोरेन जी का वक्तव्य आया है, भाषण आया है। कल भाषण दे रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे। उस वक्तव्य में सीधा सीधा जो है, और मुझे तो पता चला कि करोड़ों जो जेएसएससी सीजीएल के मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको का प्रयास किया जा रहा है। कचहरी के नाम उनको यह साबित किया जा रहा है कि क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा उगाही किया गया। अगली बार ये नहीं सुने, अगली बार तौर पर मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, उनके मुख से नेपाल का जिक्र खुद हो रहा है। हमें लगता है कहीं मुख्यमंत्री साहब ही नेपाल के मुख्य सरगना तो नहीं है। जी, मैं खुले मंच से मैं खुले आम बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। और रही बात, मेरे भाइयों, आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी संघर्षशील साथियों को उनके खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को समझना होगा, आप सभी को मानना होगा कि आपका लड़ाई पेपर माफियों के खिलाफ कम, वर्तमान भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ ज्यादा है। उनका बयान आप सुन ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेपाल का जिक्र कर रहे। स्पष्ट इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय या उनके चमचे गुर्गों से पूछना चाहते हैं, अरे भाई, जब नेपाल का जिक्र नहीं है, जब नेपाल छात्र पढ़ने नहीं गए थे, तो उन 10 लोगों का आप नियुक्ति रोका क्यों? हाईकोर्ट ने रोका क्यों है? अगर आप पाक साफ थे तो उस 10 लोगों को नियुक्ति दे दिए रहते। स्पष्ट रूप से भाइयों, मैं आप सभी से यह अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, यह लड़ाई आप सभी को और मजबूती के साथ लड़ना होगा। हम लोग पहले भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, जो अपने मेहनत से गए हैं उनके लिए संवेदना हमारा हमेशा से है। लेकिन जो नेपाल, बंगाल, बिहार, भूटान के रास्ते जो आए हैं, उनके लिए लड़ाई जारी रहेगा। भाई, कई लोग क्यूआर कोड का विरोध करते हैं या कहते हैं कि नहीं, फिर से नया सरगना चंदा उगाही के लिए आ गया है। भाई, आप सभी को पता है, जो क्यूआर कोड आप लोग तक पहुंच रहा है, वह क्यूआर कोड हमारा या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। वह क्यूआर कोड हमारे भाई साथी कुणाल सर, प्रकाश सर, जो हमारे जेल में संघर्ष कर रहे हैं, मस्ताना सर, उन सभी के टीम से जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं, उनका क्यूआर कोड आपके पास जा रहा है। सोचिए, एक तरफ से पूरा पेपर माफिया, पूरा सरकार लगा हुआ है, और आप जो है कि सोच रहे हैं भाई मेरा 500 1000 डूब जाएगा। अरे भाई, आपका दिया हुआ चंदा का इतना महत्व है कि मुख्यमंत्री को अपने मंच से बोलना पड़ा। एक चीज और विशेष गौर करेंगे, आपका दिया हुआ चंदा, आपका दिया हुआ सहयोग, जिन लोगों को नौकरी दिया गया है, 30 लाख वाले को जो नौकरी दिया गया है,
उनके ज्वाइनिंग लेटर का पॉइंट नंबर आप 7 देखिए, 7वां नंबर देखिए, उसमें स्पष्ट ये दिया हुआ है कि PIL नंबर 5717 प्रकाश कुमार एंड अदर का जो PIL था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें ये दर्शाया गया है कि 10 के अलावे और कोई चोरी में पकड़े जाएंगे उनको बाहर किया जाएगा। तो जब आप चोर नहीं है तो डर क्यों मुख्यमंत्री महोदय? पॉइंट नंबर 8 विशेष ध्यान देंगे आप। आपके द्वारा दिया गया सहयोग का ताकत, आपके द्वारा दिया गया QR कोड में पैसा का ताकत, उनके ज्वाइनिंग लेटर में यह दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 8, यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। SPL डायरी नंबर 7366 73668 प्रकाश कुमार वर्सेस झारखंड सरकार के फलाफल से प्रभावित है। मतलब अभी तो हम आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं अपना 30 लाख वापस पाने के खातिर, लेकिन यह ज्वाइनिंग कब तक टिकेगा इसका गारंटी नहीं है। भाइयों, हम लोग को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुणाल सर, प्रकाश सर और उनके टीम को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कई संघर्षशील साथी देवेंद्र दा, मनोज दा, हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। यह बात सरकार खुद आपको समझा रही है। इसीलिए आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग उनके साथ डट कर खड़ा रहे। और एक चीज और है, मैं खुला चुनौती देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। वह कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो कार्य करेंगे, हम लोग लड़ाई के लिए, सहयोग राशि के लिए हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। यह आपकी नजर में अगर दोष है, आप खुले मंचों पर कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे। भाई, हम लोग भी देखते हैं कि आपके जेल में कितना ताकत है, आपके कार्य में कितना ताकत है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, हजारीबाग भारत माता चौक में सड़क जाम और अन्य मुकदमा लगाया गया है, गाड़ी आगजनी, हमें मुख्य आरोपी बनाया गया है। मैं खुले तौर पर कहता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो चलिए आप गिरफ्तार कीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। जोहार। उदय मेहता। एक और अपील कर रहा हूं आप लोग से कि 2 तारीख को गांधी मैदान, समय 2 बजे दोपहर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करेंगे। आगे का रणनीति वहीं बनाया जाएगा। जोहार। एक और अपील है, माननीय झारखंड के चौथे स्तंभ पत्रकार महोदय, आप सिर्फ उन सबको मत दिखाएं जो मजदूर करके जैसी से जल्द नौकरी पाए, मजदूरी करके जो पाए, उनको भी दिखाने का कष्ट करे जो 30-35 लाख दे के गए हैं। उनको भी हाईलाइट करने का प्रयास करें जो नेपाल के रास्ते, बंगाल के रास्ते, बिहार के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते वहां पहुंचने का कष्ट किए। जोहार।